नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग खरवार जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया इन सब जनजाति के बारे में बता दिए हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर जाकर के देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं कौन सी जनजाति, खरवार जनजाति। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये जो जनजाति बता रहे हैं ना, खरवार जनजाति, ये झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। कितना नंबर बताएं? 5वां। झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति। और याद रखिएगा प्रजातीय दृष्टि से ये जनजाति द्रविड़ समूह में आता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रजातीय दृष्टि से कौन सी श्रेणी का है, तो द्रविड़ श्रेणी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति झारखंड में सबसे ज्यादा कहां है, मतलब इसका याद रखिएगा केंद्र पूछा जाएगा तो पलामू प्रमंडल हो जाएगा। कौन सी जनजाति का बात कर रहे हैं, तो खरवार। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति, प्रजातीय दृष्टि से क्या बताएं, तो याद रखिएगा द्रविड़ में आएगा, ठीक है। और निवास स्थान कहां बताएं, तो पलामू प्रमंडल। अब पलामू के अलावा आप यदि इसको देखिएगा तो आपको हजारीबाग में मिल जाएगा, चतरा, रांची, ठीक है, लोहरदगा, संथाल परगना, इस सब क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मुख्य निवास स्थान कहां हो जाएगा, तो पलामू हो जाएगा। कहां हो जाएगा? पलामू। देखिए ये जो जनजाति बता रहे हैं ना, 4 उपजातियों में बटा हुआ है खरवार जनजाति। कितने उपजातियों में बटा हुआ है? 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। एक आपका भोगता हो जाएगा, माझी, ठीक, भोगता, माझी, राउत और एगो महतो, याद रखना। 4 उपजाति क्या क्या बताएं, तो एक याद रखिएगा भोगता हो गया, दूसरा याद रखिएगा माझी हो गया, एक आपका राउत, एक क्या बताएं, तो महतो। याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है, कि खरवार जनजाति 4 उपजातियों में बटाव, भोगता, माझी, राउत और क्या बताएं, महतो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो भाषा है ना जी, वो भाषा याद रखिएगा खेरवारी है, ठीक है। कौन सी भाषा बोलता है लोग? खेरवारी। अब खेरवारी बोल रहा है कि याद रखिएगा ऑस्ट्रिक परिवार का है। कौन से परिवार का है? ऑस्ट्रिक परिवार का है, ठीक है। जैसे याद रखिएगा भारत में एक भारोपीय चलता है, ऑस्ट्रिक चलता है, चीनी तिब्बती चलता है, द्रविड़ चलता है, उसी तरह याद रखिए खेरवारी जो है ये ऑस्ट्रिक। जैसे संथाल में जो संथाली भाषा हम लोग बोलते हैं वो भी आपका ऑस्ट्रिक परिवार का ही है। किस परिवार का है? ऑस्ट्रिक परिवार का है, ठीक है। देखिए ये जो जनजाति बता रहे ना, ये अपने सत्य बोलने के गुणों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा ये जनजाति देखिए सत्य बोलने के गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसको वीर और लड़ाकू जनजाति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर और लड़ाकू जनजाति याद रखिएगा किसको बोला जाता है। वीर और लड़ाकू जनजाति यदि पूछेगा तो कौन जनजाति, तो खरवार जनजाति को। ध्यान दीजिएगा इस जनजाति में कुछ कुछ चीजें आप लोगों को याद रखना है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज क्या आ जाता है कि इसमें याद रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़े थे ना धूमकुरिया के बारे में, उरांव में जो धूमकुरिया था, इसमें याद रखिएगा मतलब युवागिरी, इसमें युवागिरी जैसा कोई संस्था नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चलना चाहिए। क्या खरवार जनजाति में कोई युवागिरी होता है? तो नहीं होता है। इसमें युवागिरी जैसा, धूमकुरिया जैसा इसमें कोई संस्था नहीं होता है। इस जनजाति में यदि विवाह का जब बातचीत होता है तो याद रखना एक क्वेश्चन देता है कि बाल विवाह को इसमें श्रेष्ठ माना गया है, बाल विवाह को इसमें अच्छा माना गया है। कौन सी जनजाति में? याद रखिएगा खरवार जनजाति में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम लोग थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये जनजाति जो है ना, इसमें ज्यादा कुछ आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपल जो लाइन हम आपको बता रहे हैं यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस जनजाति में हम आपको बता रहे हैं सामाजिक व्यवस्था का यदि बातचीत करते हैं तो सबसे पहले तो याद रखिएगा जो ग्राम पंचायत होता है ना इस जनजाति में, ग्राम पंचायत, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत को इसमें बैठकी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें? बैठकी। ध्यान दीजिएगा। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा, ठीक है, इसका जो प्रमुख होगा उसको याद रखिएगा मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया, ठीक। यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायत का प्रमुख को हम लोग मुखिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुखिया, या फिर इसको याद रखिएगा बैगा भी कहा जाएगा, मुखिया या फिर बैगा। तो ग्राम पंचायत हो गया बैठकी और ग्राम पंचायत का प्रमुख हो गया मुखिया, या फिर याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, तो बैगा भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे ग्राम पंचायत जो बता रहे ना, जैसे याद रखिएगा मान लीजिए आपका 4 गांवों के पंचायत, 4 गांव का जो पंचायत है उसको याद रखना इसमें चट्टी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? चट्टी। 4 गांवों के पंचायत को चट्टी, 5 गांवों के पंचायत को याद रखिएगा पचोरा। क्या कहा जाता है? पचोरा। 7 गांवों के पंचायत को सतोरा। 7 गांवों के पंचायत को क्या बोला जाता है? सतोरा बोला जाता है, ठीक है। देखिए इस जनजाति के प्रमुख यदि हम लोग त्योहार का बातचीत करते हैं दोस्तों, हम आप लोगों को बार बार एक चीज बोलते हैं कि त्योहार वगैरह के बारे में हम आप लोगों को साहित्य आपका जब संस्कृति वगैरह पढ़ाएंगे ना
तो उस समय याद रखिएगा त्योहार स्पेशल आपको बता देंगे, सिर्फ अभी आपको नाम याद रखना है। तो इस जनजाति में प्रमुख त्योहार क्या क्या आ जाएगा, तो सरहुल आ जाएगा, सोहराय आ जाएगा, जितिया आ जाएगा, दुर्गा पूजा, दीपावली सभी मनाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सरहुल, सोहराय ये सब आपको तो याद रखना पड़ेगा। देखिए ये जो जनजाति आपको हम बता रहे हैं, कौन सी जनजाति बता रहे हैं, ये जनजाति ये अपने सत्य बोलने के लिए याद रखिएगा काफी प्रसिद्ध है, सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा मतलब सत्य बोलने के गुणों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसको वीर और लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। देखिए आर्थिक व्यवस्था का आप यदि बातचीत करते हैं तो इसका मुख्य काम क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य काम हो जाएगा आपका कृषि करना। ये लोग खेती वगैरह ही करता है, ठीक है, क्या करता है, खेती, ठीक। प्रमुख देवता ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इस जनजाति में जो प्रमुख देवता है तो याद रखिएगा देवता कौन हो गया, तो सिंह बोंगा। देवता कौन हो गया, सिंह बोंगा। प्रमुख देवता कौन हो गया, तो सिंह बोंगा हो गया। प्रमुख देवता देखिए सिंह बोंगा है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा इस जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाहन, ठीक है। तो मतलब याद रखिए जैसे कोई काम धार्मिक काम होगा या फिर कोई बलि वगैरह चढ़ाया जाएगा तो पाहन या बैगा की सहायता से ही बलि वगैरह चढ़ाया जाता था। ध्यान दीजिएगा इस जनजाति में ना, खरवार जनजाति में कोई जैसे संकट हो गया, कोई बीमारी हो गया तो ऐसी स्थिति में ओझा वगैरह का या ओझा या मती का भी सहायता लिया जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये छोटा सा टॉपिक है खरवार जनजाति, इसमें कुछ कुछ लाइन आपको याद रखना है, सिंपल सा चीज है ये, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें आप लोगों को याद रखने का दरकार नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है ना जनजाति में वो संथाल जनजाति हो जाता है, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति, इन सबसे क्वेश्चन आपको काफी पूछा जाएगा, पता चल रहा है। तो खड़िया जनजाति, तो ये सब हम आप लोगों को पहले बता दिए हैं। तो दोस्तों छोटा सा टॉपिक, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।